गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे मैथ्स के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए 15th चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, ये आप सभी को बता दिया गया है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी की बुक देखें तो चैप्टर नंबर 15 है। और अगर हम लोग न्यू एनसीईआरटी की बुक देखें तो बच्चे न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 14 है। कितना क्लियर सभी को? ठीक है, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और आज ये प्रोबेबिलिटी की हमारी शायद थर्ड क्लास है। और बच्चे आज की इस क्लास से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होती है। सर वो होती है हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स? ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री इवेंट को पढ़ने से पहले अगर हम आपसे पूछें कि बच्चे आपने एक डाइस को थ्रो किया, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? सर एक आ सकता है, सर दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। आपने जब एक डाइस को थ्रो किया तो ये आपके पास में पॉसिबल आउटकम्स है। अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताइए बच्चे, नंबर कितने पॉसिबल आउटकम्स के? नंबर ऑफ पॉसिबल सर आउटकम्स 6। बताइए जल्दी से। 6, यानी कि सर इन छह में से कोई भी नंबर आ सकता है। ये जो छह नंबर हमारे पास में है, यानी कि सर टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने हो गए? सर टोटल आउटकम्स हमारे पास में 6 हो गए। ठीक है, चलिए अगर जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। आपने एक डाइस को थ्रो किया और आपसे पूछा जाए जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो बच्चे थ्रो करने के बाद में आपको डाइस के अपर सरफेस पर एक इवन नंबर मिलेगा। एक इवन नंबर मिलेगा। इवेंट क्या है बच्चे? इवेंट वन। हम लोग देखिए इवेंट को नंबर वाइज पढ़ेंगे। इवेंट वन आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है? गेटिंग अ इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। बच्चे बताइए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे गेटिंग एन इवन नंबर के लिए? बच्चे ये है कि आपने डाइस को थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है गेटिंग एन इवन नंबर, कि आपको एक इवन नंबर मिलेगा। तो बच्चे आप कहेंगे सर हो सकता है हमें दो मिल जाए, हो सकता है हमें चार मिल जाए और हो सकता है हमें छह मिल जाए। इतना क्लियर तो देखो भाई, इतना क्लियर ना सभी को? हो सकता है सर हमें क्या मिल जाए? दो मिल जाए, सर चार मिल जाए, छह मिल जाए। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल, जैसे कि यहाँ पर आउटकम्स थे, बच्चे नंबर ऑफ इवेंट इवन कितना है बताइए जरा। इवन के नंबर कितने हैं? आप कहोगे सर तीन है कि नहीं है? देखिए एक, दो, तीन। इस इवेंट के अंदर हमें तीन नंबर मिल सकते हैं। बच्चे इवेंट टू हमारे पास में ये है, इवेंट टू हमारे पास में ये है। आपसे पूछा जाए गेटिंग एन ओड नंबर, बोलिए बच्चे गेटिंग एन ओड नंबर। बच्चे आप कहोगे सर इवेंट टू अगर ओड नंबर है तो हो सकता है सर हमें एक मिल जाए, हो सकता है हमें तीन मिल जाए, हो सकता है हमें पांच मिल जाए। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे ओड नंबर तो हमारे पास में यही है कि सर हो सकता है एक मिल जाए, तीन मिल जाए, पांच मिल जाए। तो बच्चे आपसे अगर यहाँ पूछा जाए कि नंबर बताइए काउंटिंग में नंबर कितने हो गए, तो आप कहोगे सर काउंटिंग में जो नंबर हो गए हैं हमारे पास में कितने हो गए हैं? आप कहोगे सर नंबर ऑफ ई टू, इवेंट ई टू के अंदर, यानी कि इवेंट टू के अंदर जो नंबर है हमारे पास में वो भी कितने हैं? तीन है। अच्छा इवेंट थ्री हमारे पास में ये है, इवेंट थ्री हमारे पास में ये है गेटिंग अ, आप लोगों ने कंपोजिट नंबर सुना है? गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। यस सर। चलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है यस सर। 4 या बताइए? सर 6 या फोर 4। या, ठीक है, तो गेटिंग अ कंपोजिट नंबर यानी कि सर हमें चार मिल जाए या छह मिल जाए। तो आप लोग ये कहोगे सर अगर हमसे कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर या तो चार होता है या छह होता है। आप हमें बताइए इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ई थ्री, नंबर ऑफ
E3, यानी कि इवेंट 3 के अंदर कितने नंबर थे जो कि हमें मिल रहे हैं? आप कहेंगे सर 2 है कि नहीं है? अच्छा आप लोग बताइए, प्राइम नंबर जानते हैं? प्राइम नंबर कौन सा होता है? जल्दी से Yes, बताइए, प्राइम sir. नंबर कौन से? बोलिए, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? Sir, 2, सर 3 जिसके और 5. दो फैक्टर्स होते हैं। 2, 3, 5। जब आपने डाइस को फेंका तो बच्चे आपसे पूछा जाए एक प्राइम नंबर मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 3 प्राइम नंबर, या तो हमें 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, मिल जाए। लेकिन पर हमने इवेंट 4 को प्राइम नंबर नहीं लिखा है बच्चे। इवेंट 4 हमने कहा है गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर, गेटिंग अ, या फिर गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। आप बताइए इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास में? सर 2। 2। तो आपसे ये पूछा गया गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, आपने कहा सर वो तो 2 होता है। अब आपने ये कहा कि सर हमारे पास में इवेंट 4 के अंदर टोटल आउटकम्स कितने हैं? एन इवन प्राइम नंबर। आपसे पूछा सर जाए कि 1 है। 1 है। आपने कहा सर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट 4, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट 4 कितना है? 1 है। तो बच्चे अब आपने यहाँ देखा जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कुछ भी हो सकते हैं। सर अगर आपने डाइस को फेंका तो सर वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। इवेंट के अंदर 6 के 6 नंबर आ जाए। आपसे कहने लगे कि आपने डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद में बताइए आपके पास इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम एक नंबर आपको मिलेगा। तो आप कहोगे सर 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, तो कितने नंबर मिल जाएंगे हमें? 6 नंबर मिल जाएंगे। बोलिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? भाई अगर इवेंट 5 हम लोग लिख दें, इवेंट 5 हमारे पास में ये है गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 7। इवेंट 5 ये है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। बच्चे लेस देन 7 से नीचे एक नंबर मिल जाए तो आप कहोगे सर 7 से छोटा कौन सा नंबर होता है? 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? आप कहोगे सर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है पूरे के पूरे, बोलिए कितने हैं? 6 हैं, है कि नहीं है? सर आप एक बार फिर से ये रिपीट कर देंगे इवेंट 5। इवेंट 5 ये जब आपने डाइस को फेंका तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक नंबर 7 से छोटा मिलेगा। बच्चे 7 से छोटे तो सारे ही नंबर है कि नहीं है? यस सर। तो बच्चे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? वो 6 हैं। सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बोलिए क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? आज हम लोग पढ़ने वाले थे एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले थे? आज हम लोग पढ़ने वाले थे एलिमेंट्री इवेंट्स। बच्चे अगर एलिमेंट्री इवेंट्स को हम लोग देखें तो एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? बच्चे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। आपने बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी इवेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल अगर एक आउटकम है, ओनली वन आउटकम, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी इवेंट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी इवेंट कहेंगे, या फिर प्राइमरी ना कह करके क्या कहेंगे हम उसको? एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। क्लियर सभी को? या तो उसको हम लोग प्राइमरी इवेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसको हम लोग? एलिमेंट्री इवेंट बोल देंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ? सर एक बच्चे बार देखिए, फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट ये किया कि आपने एक डाइस को फेंका। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था कि आपने एक डाइस को फेंका। सर डाइस को फेंका तो हमारे पास में क्या हो सकता है? सर 5 से 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट था। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम। बच्चे इवेंट ये था, क्या था इवेंट? कि आपसे पूछा गया कि जब आपने डाइस को फेंका तो आप एक इवन प्राइम नंबर लेकर आएंगे। बच्चे आपने कहा आपको 2 मिल जाए, यही तो इवेंट हुआ। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक इवन प्राइम नंबर लेकर आएंगे, आपने डाइस को फेंका, एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा इवेंट था कि आपसे यह कहा गया कि जब आपने डाइस को फेंका तो जो डाइस के अपर सरफेस का नंबर आएगा वो एक इवन प्राइम नंबर आएगा। तो बच्चे अगर इसके अंदर, अगर आपके इवेंट के अंदर क्या है, जो आउटकम है वो केवल और केवल एक नंबर है। इवेंट के अंदर जो आउटकम है बच्चे, अगर वो केवल और केवल एक नंबर है तो आप वो कहोगे कि वो इवेंट क्या कहलाएगा? वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट या फिर प्राइमरी इवेंट कहलाएगा।
बच्चे एक एक्सपेरिमेंट ये था कि आपने एक डाइस को फेंका, फिर से सुन लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट ये था कि आपने एक डाइस को फेंका, सर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था। इवेंट ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे जब आपने डाइस को फेंका तो आप एक कंपोजिट नंबर लेकर आएंगे। तो बच्चे इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर 2 आउटकम्स हैं। तो क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? आप कहोगे नहीं सर ये नो एलिमेंट्री सर। कहलाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट वही इवेंट्स कहलाते हैं जिनके अंदर आउटकम्स कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। बोले क्लियर? बोले क्लियर हुआ सभी को? सर क्या ये कॉइन में भी हो सकता है? बिल्कुल बच्चे, कॉइन में भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए आपने कॉइन को फेंका, जब आपने कॉइन को ओके फेंका तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो बच्चे एक्सपेरिमेंट में आपके पास में हेड भी आ सकता है, आपके पास में टेल भी आ सकता है। इवेंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चे जब आपने कॉइन को फेंका तो आप एक हेड लेकर आएंगे, क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट है? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसके आउटकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। तो आप कहोगे हाँ सर ये एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यस सर। यस सर सर। मुझे भी हाँ, कुछ पूछना है। पूछिए पूछिए पूछिए। सर जैसे कि ये आपने बोला 1/6 है, तो फिर वो एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब कि 1 वो डाइस में इवन प्राइम नंबर आने का वो हो गया। तो अगर वैसी जैसे कि आपने यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर का है वो 2/6 होगा, मतलब 1/3 होगा, तो फिर वो मतलब हो नहीं सकता, क्योंकि ये आउटकम तो 2 है लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, आप ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी शब्द नहीं लिखा हुआ है अभी तक। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करो। आपने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि आपने अपने पास में एक थैला ले लिया। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चे? आपने अपने पास में एक थैला ले लिया और उस थैले के अंदर आपने 5 तो ग्रीन बॉल रख रखी थी, आपने 3 उसके अंदर रेड बॉल रख रखी थी, और आपने मान लेते हैं कि 5 उसके अंदर, सॉरी 4 उसके अंदर ब्लैक बॉल रख रखी थी, और आपने उसके अंदर मान लेते हैं व्हाइट बॉल एक रख रखी थी। अब आपसे पूछा जाए कि आपने, देखिए एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक थैला ले रखा है, थैले के अंदर ये बॉल्स भर रखी हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आउटकम आपके पास है, टोटल कितने? 5 3 8 4 12 और एक 13। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास में 13 है। लेकिन पर इवेंट ये है कि आपने एक ग्रीन बॉल बाहर निकाली। तो बच्चे ग्रीन बॉल के नंबर कितने हमारे पास में? 5। क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? आप कहोगे नहीं सर नहीं नो कहलाएगा, सर। क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक होते हैं। अगर आपने एक रेड बॉल बाहर निकाली तो क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? नहीं। आप जब एक व्हाइट बॉल बाहर निकालोगे, क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल एक ही नंबर है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप ताश के पत्ते के बारे में सोच सकते हैं। आपके पास में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है सर। 52 कार्ड में हमारे पास में 26 रेड होते हैं और सर हमारे पास में 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है सर। अब आप इतना जानते हैं सर, जो रेड होते हैं वो 13 हमारे पास में डायमंड के होते हैं और 13 हमारे पास में हार्ट के होते हैं। सर 13 हमारे पास में स्पेड के होते हैं और 13 हमारे पास में क्लब के होते हैं। अब आप ये देखना बच्चे, आपने 52 पत्तों में से, यानी कि एक्सपेरिमेंट ये कि आपके पास में पूरी की पूरी एक ताश की गड्डी है और उसमें से आपने एक ताश बाहर निकाला। वो ताश एक रेड ताश, यानी कि एक रेड पत्ता बाहर आएगा। इवेंट ये है कि आपने जो ताश का पत्ता बाहर निकाला है वो रेड बाहर आएगा। क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर तो 26 कार्ड है। कितने कार्ड है सर? 26 कार्ड है। हमें तो सिर्फ एक कार्ड, मतलब जिसके अंदर एक नंबर आ जाए। आपने एक डायमंड का कार्ड बाहर निकाला। इवेंट ये कि आपके पास में एक डायमंड का कार्ड है। क्या ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 13 डायमंड है। हाँ, आपने एस ऑफ डायमंड निकाला। क्या निकाला आपने? एस ऑफ डायमंड। क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट है? ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, क्योंकि डायमंड का एस आपको एक ही मिलेगा। बोले क्लियर सभी को? 52 पत्तों में ये अकेला Yes, पत्ता है sir. एस ऑफ डायमंड, इसके अलावा कोई और एस ऑफ डायमंड नहीं हो सकता। ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा एक एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर हुआ सभी को? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इतना सभी को क्लियर हो गया है कि सर इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एक्सपेरिमेंट, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो उसके अंदर जो इवेंट है अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है, केवल एक आउटकम है, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी इवेंट। वो क्या कहलाएगा हमारे पास? प्राइमरी इवेंट कहलाएगा।
या फिर वो हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। इतना क्लियर सभी को? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि सर एक एग्जांपल ये है कि गेटिंग 2 ऑन अ डाइस इज एन एलिमेंट्री इवेंट, कि आपने एक डाइस को फेंका तो उसके ऊपर 2 आना क्या एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? बताइए यस और नो, बताइए यस और नो, यस सर। बोलिए यस और नो। ठीक है, आप कहेंगे यस सर, क्यों? क्योंकि सर जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो सर डाइस को फेंकने पर हमें 6 नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इवेंट ये कि एक प्राइम नंबर मिलेगा, तो बच्चे ये हो जाता है हमारे पास में 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो सर ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर 3 आउटकम है। लेकिन पर आपसे कहा है गेटिंग अ 2, बच्चे आपसे कहा इवेंट ये है कि आपको एक 2 मिलेगा, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है? आप कहोगे हाँ सर ये एलिमेंट्री इवेंट है क्योंकि हमें सिर्फ एक नंबर मिल रहा है। बोलिए क्लियर? क्योंकि इसके पास में जो पॉसिबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही आपने पूछा है कि सर इस इवेंट के अंदर तो जो पॉसिबल आउटकम है वो एक ही नंबर है। क्लियर सभी को? यस सर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपके पास में ये है एग्जांपल नंबर 2। इफ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, आपने एक कार्ड निकाला फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, यानी कि पूरी गड्डी से आपने एक कार्ड निकाला पूरी की पूरी गड्डी से। विल द अपीयरेंस ऑफ द क्वीन, यानी कि आपने जो कार्ड निकाला अगर वो क्वीन है, वो कार्ड क्या है? वो कार्ड एक क्वीन का कार्ड है, तो क्या वो एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? बताइए। नहीं जो आपने सर। निकाला वो एक क्वीन का कार्ड है, नो तो सर। क्या एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? बोलिए, क्या वो एलिमेंट्री नो इवेंट सर। कहलाएगा? यस और नो बताइए। आप कह रहे हैं नो, आप कह रहे हैं सर नो, वो नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सर क्वीन के तो 4 कार्ड होंगे हमारे पास में। इवेंट ये कि जो क्योंकि कार्ड का अपीयरेंस है वो क्वीन है। हो सकता है वो क्वीन हमारे पास में डायमंड का हो सकता है सर वो हमारे पास में हार्ट का हो सकता है सर वो हमारे पास में स्पेस का हो सकता है वो हमारे पास में क्लब का हो। सर ये तो हमारे पास में 4 आउटकम आ गए हैं, तो सर ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाएगा। नो, इट इज नॉट एलिमेंट्री इवेंट। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब देखते हैं कि आपके पास में पोल के अंदर पूछ लें, आपसे समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है बताओ, या पोल में पूछ लें? चलिए बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन तो सर बंद पूछ कर दिया लीजिए गया, पोल में। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। बच्चे आप सभी के सामने पोल आ जाएगा भी क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, आपको उसके अंदर अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आप सभी के सामने पोल आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, और जल्दी से वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? बच्चे क्लास के अंदर अभी 25 बच्चे हैं, और जल्दी से वोट कीजिए। सर नहीं आया। सर पोल नहीं आ रहा मेरा। सर मेरा भी नहीं। सर पोल सेंड नहीं हुआ है। सर पोल नहीं आया। सॉरी बच्चे, अभी देखिए पोल ऑन कर दिया गया है। अभी देखिए सभी के सामने पोल आ गया है क्या? यस सर। ठीक है बच्चे, तो आंसर कीजिए आप सभी लोग। सर डन। सर डन। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 25 में से 9 बच्चों का आंसर आया है, अभी 16 बच्चे बाकी है। चलिए बच्चे, 12 बच्चों का आंसर आ गया है अभी। बाकी बच्चे भी अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए पोल सेक्शन सभी का बंद किया जाता है और चैट सेक्शन सभी का ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है
वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स है चैट सेक्शन के लिए। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद किया जाता है और अब सभी देखिए बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे बताइए, पोल का रिजल्ट कोई समझाएगा क्या? यस सर। बताइए। हेलो हाँ बच्चे, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मैं इसका आंसर बताऊं? हाँ बताइए। देखिए 8 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है, बी बच्चों ने 7 ऑप्शन भेजा है। अब कोई भी बच्चा एक्सप्लेन कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या है। सर, इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जब भी हमको एक डाई थ्रो करेंगे तो इवन नंबर मतलब जो हमारा इवन नंबर आएगा वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होगा या नहीं। पर इवन नंबर मतलब हमारे पास टोटल आउटकम उसकी 3 है इवन नंबर आने की, 2 4 एंड 6। तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 1 नहीं है। ठीक है, यानी सॉरी कि सर, आउटकम 1 नहीं है। हमसे पूछा गया इफ वी थ्रो अ डाइस। हमने एक डाइस को फेंका। बच्चे जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है सर, हमारे पास में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, जब हमने एक एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया यानी कि एक डाइस को फेंका। अब इवेंट हमें ये दिया गया है बच्चे, इवेंट क्या है? इवेंट वो ये कह रहा है कि आपने जब एक डाइस को फेंका तो डाइस के अपर सरफेस पे क्या अपीयर होगा? एक इवन नंबर होगा। इवेंट क्या है? इवन है। इवेंट है हमारे पास में इवन नंबर। इवेंट क्या है? इवन नंबर। बच्चे हमारे पास में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास में 3 नंबर है, 1 2 3। अब वो पूछ रहा है कि इवन नंबर का आना, यानी कि जो इवेंट है इवन नंबर का आना पर सरफेस पे, क्या वो एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? अब आपसे पूछा जा रहा है एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। एलिमेंट्री इवेंट के अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? सर वो 1 होता है। यहाँ पर कितने? 3। तो सर ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 3 आउटकम्स हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? अब इतना सभी को समझ में आ गया होगा। सर एक वर्ड होगा हमारे पास में एक्सपेरिमेंट, एक उसके अंदर आएगा हमारा इवेंट क्या है। और अगर हमसे पूछा जाए कि वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट है या नहीं, तो हम लोग बताएंगे कि उस इवेंट के अंदर कितने नंबर्स हैं। अगर उस इवेंट के अंदर 1 नंबर है तो वो एलिमेंट्री इवेंट है, अगर 1 नंबर से ज्यादा है तो वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। अच्छा पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए हमने चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन हिंदी में है। देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। 5 से पर 5 प्राप्त करना, यानी कि गेटिंग 5 ऑन अ डाइस। आपने एक डाइस को फेंका, उसके ऊपर 5 आना। एक सिक्के पर चित प्राप्त होना, यानी कि गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन, यानी कि आपने कॉइन को उछाला आपको हेड मिलेगा। ये बताने के एलिमेंट्री इवेंट है या नहीं। हुकुम का इक्का प्राप्त होना, यानी कि गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड, गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। साथ में लिखा हुआ है पासे पर विषम संख्या प्राप्त करना, यानी कि गेटिंग एन ओड नंबर ऑन डाइस। ऑन डाइस। बच्चे ये एक्सक्यूज आपके मी पास सर। ऑप्शन है। हाँ बच्चे, सर, जो आपने प्रीवियस पोल दिया था वो भी उसका रिजल्ट विजिबल है, अभी न्यू पोल नहीं आया। पोल नहीं आया बच्चे। पोल अब हम ऑन करेंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं लिखी थी ऑप्शंस में। पहले हमने इंग्लिश लिख दिए, अब आपका पोल ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब आप लोग अपना आंसर देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अब आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए, क्या आप सभी को अभी पोल विजिबल हो गया है? जल्दी से देखिए, क्या सभी को पोल विजिबल हो गया है? यस सर। ठीक है, यस सर। पोल कीजिए और अपना आंसर बताना है। लेकिन फिर इस बार याद रखना है, इसमें पूछा गया नोट अ एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। डन। ठीक है, चलिए अभी पोल के अंदर 8 बच्चों का आंसर आ गया है।
जिनमें से 5 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं और 24 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 15 बच्चे बाकी हैं आंसर के बिना। चलिए 24 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए। अब देखिए 11 के बाद में आकर रुक गए और सही अभी भी सिर्फ 5 बच्चों का है। 8 में भी 5 का सही था, 11 में भी 5 ही बच्चों का सही है। चलिए बाकी बच्चे थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। टाइमर लगा देते हैं अब आपके लिए, क्योंकि काफी टाइम है। इतने टाइम का ही क्वेश्चन था नहीं, इतना टाइम आप लोगों ने लगा दिया है। टाइमर लगा देते हैं पूरे 1 मिनट का। 1 मिनट आपको आपसे दे देते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइमर आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। ये क्या हो गया, टाइमर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा होगा। थोड़े ही टेढ़े में ये टाइमर लगा दिया है हमने। चलिए 14 बच्चों का आंसर आया। 14 में भी 5 के सही है, 8 में भी 5 बच्चों का सही था, 11 में भी 5 बच्चों का सही था, 14 में भी 5 बच्चों का सही है। बहुत गंदी हालत है। चलिए आपसे पूछा गया है कि आपने एक डाइस को फेंका, नहीं, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, नोट अ एलिमेंट्री इवेंट। सर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नहीं बच्चे, ऐसे बताना नहीं है किसी को यस भी। सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चे सर ऐसे क्या ये न्यू पोल है? नहीं, वो तो वही सर बोल। मुझे लगा ये पुराना पोल है, इसलिए मैंने उसका आंसर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, सॉरी। ठीक है, चलिए सर लास्ट, इसने बोला इसलिए मुझे लगा कि आंसर देना है। ठीक है लास्ट 5 सॉरी सेकंड। सर। कोई नहीं, अब तो देखो जितने बच्चों ने करना था उन्हीं बच्चों ने क्या है, अभी तक एक भी बच्चा नहीं बढ़ा है। 14 बच्चों ने कर रखा था, 14 ही बच्चों का आंसर है, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है एडिशनली। तो पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अब चैट सेक्शन में किसी बच्चे को आंसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग 2 बच्चे सही आंसर बता चुके हैं। देखिए पोल का रिजल्ट आपको जरूर बताएंगे कि पोल का रिजल्ट क्या है। पोल का रिजल्ट है 4055, 4055। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि यहाँ कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इन इवेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो कि एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। गेटिंग अ 5 ऑन अ डाई। बच्चे आपने एक डाइस को फेंका, जब एक डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इवेंट दिया गया था बच्चे गेटिंग अ 5, यानी कि 5 आएगा। तो बच्चे ये तो आउटकम कितना है, सिर्फ सर एक ही आउटकम है। तो बच्चे अगर ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही एक है तो बच्चे आप कहोगे एलिमेंट्री इवेंट है। गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन। बच्चे जब आपने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बच्चे इवेंट आपको यही दे दिया गया है। इवेंट क्या है कि सर गेटिंग अ हेड। तो इवेंट हमारे पास में ये कि आप हेड लेकर आएंगे। बच्चे इसमें भी आउटकम कितना है, सिर्फ एक ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, तो ये भी एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही आउटकम है। अगर आपसे पूछा कि गेटिंग एस ऑफ स्पेड, सर हमारे पास में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, सर टोटल कार्ड्स तो 52 होते हैं, लेकिन पर इनके अंदर अगर देखा जाए एस ऑफ स्पेड तो केवल और केवल एक ही कार्ड होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? इसके अंदर भी क्या हमारे पास है, एक ही आउटकम है। बच्चे ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ डाई। बच्चे जब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इवेंट ये है कि आप ओड नंबर लेकर आ रहे हैं, तो यानी कि आप 1 लेकर आ रहे हैं, 3 लेकर आ रहे हैं, 5 लेकर आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर तो हमारे पास में 3 आउटकम्स हैं और ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। आपसे ये पूछा गया था नोट आ एलिमेंट्री इवेंट। बच्चे ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा? सर वो होगा गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ डाई। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए हमें कि क्या इतना सभी को क्लियर है?
इसमें बच्चे दिव्या आपको Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट ई है तो बच्चे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सर ये हमारे पास में क्या होगा, उसका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा। साथ में अगर देखा जाए बच्चे, आपने एक डाइस को फेंका, यानी कि थिंक एंड टेल, आपने क्या है, इवेंट है थ्रोइंग डाइस, आपने एक डाइस को फेंका। जब आपने एक डाइस को फेंका बच्चे प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। बच्चे जब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो आपने कहा सर जब डाइस को फेंकेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यानी कि सर डाइस को फेंकने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में 6 हो गए। अब आपने पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन, यानी कि सर आप 1 लेकर आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो गया सर 1, क्योंकि सर एक सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे, एक आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, एक आने की 1/6, इतना क्लियर। और इसी तरीके से आप 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर, नीचे तो 6 ही आएगा, सर 2 भी हमारे पास में एक ही बार आ रहा है, तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सर ये भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, सर ये भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, सर ये भी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सर ये भी 1/6 होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि सर जब सभी की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो सर आप ये देखिए सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ, देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना सर, लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स अकरिंग, कि जितने भी इवेंट्स आ सकते थे उन सभी की अगर प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। अब ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चे, ये याद रखना है कि जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, या एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं आएगा, ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। बोलिए इतना क्लियर, यहाँ पर एलिमेंट्री नहीं आएगा, क्लियर सभी को, इतना यस सर। ठीक है। अब आपको अगर इतना क्लियर है, पोल में एक क्वेश्चन पूछने से पहले सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ इवेंट्स होंगे, तो उसके अंदर ऑल द इवेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स का मतलब है कि आपने एक डाइस को फेंका, सर जब हमने एक डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कि हमारे पास में कितने इवेंट हो सकते हैं सर, 6 इवेंट हो सकते हैं जब हमने एक डाइस को फेंका। तो बच्चे जब आपने 1 आने की प्रोबेबिलिटी को निकाला, 2 आने की प्रोबेबिलिटी को निकाला, 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकाला, 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकाला, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की, क्योंकि जब हमने एक डाइस को फेंका तो सर हमारे पास में इवेंट 6 ही बन सकते हैं। तो सर हमने इन 6 के 6 इवेंट को अगर जोड़ा, इनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है हमारे पास से, 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब ऑल द इवेंट्स, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद में कितना आता है, 1 आता है। यानी कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहाँ पर ऑफ एन इवेंट आएगा, क्या लिखा आएगा, ऑफ एन इवेंट लिखा आएगा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, क्या लिखा आएगा, ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। बोले क्लियर सभी को। सर यहाँ पे एलिमेंट्री क्यों नहीं आया? एलिमेंट्री बच्चे, एलिमेंट्री देखो लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, एलिमेंट्री अगर आप लोग लिखोगे तो आप बस कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से हमने एलिमेंट्री हटा दिया है। यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्री लिखा रहने दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एलिमेंट्री से आपको लगेगा सर एलिमेंट्री तो वही होते हैं जिनके अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, एक ही आउटकम होता है। जैसे कि
आप यहाँ पर समझेंगे बच्चे, आपके पास में एक कार्ड है, यानी कि एक डेक ऑफ कार्ड है, यानी कि पूरा का पूरा कार्ड का पैकेट है, तो उसके अंदर 52 कार्ड है कि नहीं है। अब आप यहाँ से एक एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। आपने एक कार्ड निकाला एस का 2 नंबर, सॉरी आपने एक कार्ड निकाला डायमंड का 2 नंबर। बच्चे डायमंड के 2 नंबर का सिर्फ एक ही कार्ड होगा, यानी कि तो एलिमेंट्री इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52, यानी कि हर एक कार्ड अपने आप में एक यूनिक कार्ड है। भाई आपने डायमंड का 3 नंबर का कार्ड निकाला, सर पूरे के पूरे 52 कार्ड में डायमंड का 3 नंबर का कार्ड है, सिर्फ वो एक ही है। सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/52। इस तरीके से आप हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सर हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 ही आएगी। और जब आप सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो बच्चे जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, आप सभी को जब जोड़ दोगे बच्चे, आपने 52 कार्ड की प्रोबेबिलिटी को जोड़ा है तो सर ऊपर भी 52 आ जाएगा, नीचे भी 52 आ जाएगा, जोड़कर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब भी सर सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़कर 1 आएगा। अगर आपने एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एलिमेंट्री कार्ड हटा दिया, अब आप देखिए, आपने कहा सर हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट ये है कि सर हमारे पास में एक थैला है, ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में एक थैला है, इस थैले के अंदर हमारे पास में गुड पेन्स यानी कि 24 गुड पेन है, और इसके अंदर 6 बैड पेन है, यानी कितना क्लियर सभी को, जो अच्छे पेन है जो चलते हैं वो 24 है, जो नहीं चलते हैं वो 6 है। बच्चे इसके अंदर कितने इवेंट हो सकते हैं, जब आपने बैग के अंदर हाथ डाला और हाथ डालकर एक पेन को बाहर निकालोगे तो जाहिर सी बात है या तो वो गुड पेन होगा, यानी कि अगर आप देखें या तो हमारे पास में इवेंट क्या होगा कि सर गुड पेन बाहर आएगा, और गुड पेनों की संख्या कितनी है सर 24 है। क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है, आप कहोगे नहीं सर ये एलिमेंट्री इवेंट तो नहीं है, क्योंकि सर इवेंटों की संख्या तो मतलब इसके अंदर पॉसिबल आउटकम तो 24 है, हमें तो एक चाहिए, वही एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। बच्चे एक इवेंट ये भी तो होगा कि जब आपने बैग के अंदर हाथ डाला, आपने पेन बाहर निकाला, तो सर बैड पेन भी बाहर आ सकता है, सर ये भी एक इवेंट है। सर इसके अंदर कितने आउटकम है, 6 आउटकम है। क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है, नहीं सर। लेकिन पर अगर आपने गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाली कि आपने बैग के अंदर हाथ डाला, उसमें से एक पेन बाहर निकाला, वो एक गुड पेन होगा, तो बच्चे गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपने कहा सर गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल कितने पेन है 30, सही कितने हैं 24, तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5। आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला, वो एक बैड पेन होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, टोटल कितने 30, बैड कितने 6, सर ये कितना आ गया 1/5। अगर आप इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे बच्चे 4/5 प्लस 1/5 जोड़कर कितना आ गया सर, ये भी 1 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल सिंगल आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब भी जोड़ करके आपके पास बनाएगा, एलिमेंट्री इवेंट्स की निकालोगे। अगर आप पॉसिबल इवेंट्स सारे के सारे पॉसिबल इवेंट्स निकाल लो, भाई जब आपने बैग के अंदर हाथ डाला तो आपके पास में 2 ही पॉसिबल इवेंट है, या तो गुड पेन बाहर आएगा या बैड पेन बाहर आएगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबल इवेंट ही नहीं है। बच्चे आपने सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि बच्चे गुड पेन ये एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, सर एक इवेंट ये भी है बैड पेन बाहर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, तो 2 ही इवेंट है। तो बच्चे आपने कहा सर इसके अंदर से 2 ही इवेंट है और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। बोले क्लियर सभी को, यहाँ पर इसलिए वर्ड दोनों ही सही है, एलिमेंट्री भी सही है और ऑल द इवेंट, यानी कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके जो इवेंट्स हैं ऑल द इवेंट्स, आप उन सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो जोड़कर कितना आएगा, 1 आएगा। बोले क्लियर सभी को, बोले बच्चे क्लियर हुआ। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चे आपके पास में एक बैग है, ठीक है, और इस बैग के अंदर इस बार 3 कलर की बॉल है। कितने कलर की बॉल है सर, इस बैग के अंदर इस बार 3 कलर की बॉल है। इस बार आपको पूरा पक्का क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए आपने कहा सर इसके अंदर 3 रेड बॉल है, सर इसके अंदर 5 ग्रीन बॉल है, और सर इसके अंदर 2 कितनी बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है। बच्चे इसके अंदर कितने इवेंट हो सकते हैं, आप कहोगे सर एक इवेंट तो हो सकता है ग्रीन बॉल के लिए, नहीं एक इवेंट हो सकता है सर रेड बॉल के लिए, एक इवेंट हो सकता है ग्रीन बॉल के लिए, और एक इवेंट हो सकता है व्हाइट बॉल के लिए। कि आपने हाथ डाला, एक बॉल बाहर निकाली, या तो ग्रीन होगी या रेड होगी या व्हाइट होगी, इसके अलावा कोई और इवेंट नहीं हो सकता। बच्चे आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, आपने कहा सर टोटल बॉल कितनी है 10, रेड बॉल कितनी है 3, तो सर एक इवेंट है कि रेड बॉल का बाहर आना एक इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/10। बच्चे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली कि सर ग्रीन बॉल बाहर आएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, टोटल कितनी है 10, ग्रीन कितनी है 5। क्या इन दोनों इवेंट को अगर जोड़ दिया जाए 3/10 प्लस 5/10,
क्या सर ये 1 आएगा? जोड़कर देख लो सर, ये तो 8/10 आ रहा है, क्या ये 1 आ रहा है? सर ये 1 तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है 1? क्योंकि इसके अंदर पॉसिबल इवेंट्स 3 है, या तो ग्रीन का बाहर आना, या रेड का बाहर आना, या व्हाइट का बाहर आना। क्या आपने सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली? आप कहोगे नहीं सर हमने सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, और यहाँ पे जबकि क्या लिखा हुआ है? ऑल इवेंट्स। क्या लिखा हुआ है? ऑल इवेंट्स। अगर आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो आप कहोगे सर हमसे एक इवेंट छूट गया कि हमने व्हाइट नहीं निकाला था, अब हम लोग व्हाइट इवेंट को भी निकाल लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल सर वो कितनी आएगी? टोटल 10, व्हाइट कितनी है? 2। तो सर जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ये 3/10 प्लस 5/10 प्लस 2/10, तो जोड़ने के बाद में कितना आएगा हमारे पास में? 1 आएगा। यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं, अगर सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा जोड़ने के बाद में? 1 आएगा। बोले क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक। अब वहां पे दोनों ही वर्ड्स ठीक है अपनी जगह, एलिमेंट्री भी ठीक है कि आप एक एक बोल के प्रोबेबिलिटी निकालोगे। बच्चे वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास में? मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़कर हमारे पास में कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर एलिमेंट्री क्यों हटा दिया आपने, तो आप इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में 3 रेड बॉल है, लेकिन पर जो रेड बॉल है ना 3, उनके ऊपर लिखा हुआ है रेड 1, रेड 2, रेड 3। आपके पास में जो 5 ग्रीन बॉल है उसके ऊपर लिखा हुआ है हर एक बॉल के ऊपर G1, G2, G3, G4, G5। यानी कि जब आपने बैग्स के अंदर बॉल डाली थी, आपने कहा सर 3 रेड कलर की बॉल है, मैं इन पे R1, R2, R3 लिख देता हूँ। सर मेरे पास 5 ग्रीन कलर की बॉल है, मैं इनके ऊपर G1, G2, G3, G4, G5 लिख दे रहा हूँ। और सर मेरे पास में 2 व्हाइट कलर की बॉल है, मैं इसके ऊपर W1, W2 लिख दे रहा हूँ। अब आप इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालो। आपने बैग के अंदर हाथ डाला, एक बॉल बाहर निकाली, वो R1 होगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कितनी होगी बच्चे? आपने कहा सर टोटल बॉल कितनी है? 10। R1 कितनी है हमारे पास में? सर R1 नाम की सिर्फ एक ही बॉल है, यानी कि इस बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10। बच्चे आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि R2 नंबर की जो जिस बॉल के ऊपर R2 लिखा है वो बाहर आएगी। आपने कहा सर टोटल बॉल कितनी है? 10। ये बॉल बाहर आएगी। सर R2 का नंबर कितने नंबर की बॉल R2 नंबर वाली है? सर एक ही बॉल है, 1/10। हर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/10 आ जाएगी। और जब आप सभी को जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सर 1/10। सर 1। सभी को जोड़ करके 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, यानी कि एक एक इवेंट को निकालोगे, एक एक बॉल को बाहर निकालोगे, तब भी सभी को जोड़कर कितना आएगा? 1। और या अगर आप नंबर से देखोगे सर रेड, ग्रीन और व्हाइट है, मेरे पास 3 इवेंट है, या तो बॉल रेड आएगी, या ग्रीन आएगी, या व्हाइट आएगी। तो आपने तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दिया तब भी आंसर कितना आएगा? सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़कर 1 आएगा। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है। अगर यहाँ यस सर क्लियर। इतने टाइम हो गया है ये बताओ, कितना टाइम हो गया है? सर 9:17। 9:17। क्लास कब तक चलती है? 9:30 तक चलती है ना? कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया हमें छोटी सी चीजों को पढ़ने के लिए? यस सर। बहुत टाइम लग गया हमें लग रहा है। आज टाइम जल्दी चला गया है। चलिए कोई नहीं। अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे क्या है हमारे पास में? इतना अगर क्लियर है तो पोल में क्वेश्चन पूछ लें आपसे। यस यस सर सर पूछ पूछ लीजिए। लीजिए। चलिए ये रहा पोल का क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में, और हमने कर दिया है बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। जस्ट 1 सेकंड में तो चैट सेक्शन कर दिया जाता है सभी का बंद, और बच्चे पोल सेक्शन कर दिया जाता है सभी का ऑन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, जस्ट अभी आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल सेक्शन। चलिए अब बताइए आप सभी के सामने पोल आ गया कि अभी नहीं आया, ये बताइए बच्चे। आ गया है सर। ठीक। यस सर आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? देखिए लिखा हुआ है आप सभी के सामने, देयर इज अ बैग विच कंटेन्स 1 बॉल ईच ऑफ पिंक एंड ग्रीन कलर। यानी कि आपके पास में एक बैग है और उस बैग के अंदर ईच ऑफ पिंक एंड ग्रीन कलर, यानी कि एक बॉल तो आपके पास में कौन से कलर की है? सर 1 बॉल पिंक एंड 1 बॉल ग्रीन, यानी कि एक बैग के अंदर एक पिंक है और एक ग्रीन है। What is the sum of the probabilities of all the events? All the events की probabilities का sum कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा। चलिए कीजिए बच्चे आंसर। 7 बच्चों का आंसर आ गया है 23 में से, और उनमें से एक बच्चे का गलत भी है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
और 9 में से एक बच्चे का गलत भी है। चलिए बच्चे, दस बच्चों का आंसर आ गया है 23 में से, 23 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया 23 में से। चलिए 11 बच्चों का आंसर। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, आप लोगों के पास में आंसर आता नहीं है क्या, ये बताइए एक बार बच्चे, बताइए जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 12 बच्चों का आंसर आया है, बताइए 23 में से 12 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। इन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या बच्चे जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 चैट के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, अब आप सभी का ठीक है। बच्चे दिव्या, आपने नहीं किया था पोल के अंदर? नो सर, मैंने किया था उसके बाद बोला है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपके पास में जो पोल के रिजल्ट है वो है 1 10 1 0, 1 10 1 0। और चैट सेक्शन के अंदर से एक बच्चे को ले लिया जाता है परी का बी ऑप्शन, तो बच्चे परी का बी ऑप्शन और ले लिया जाता है। देखिए 23 में से 10 और 11 12 13। 23 में से तो सबसे पहली बात है 13 बच्चों ने आंसर किया है, और 13 में से सही कितनों का है? 11 बच्चों का सही। ठीक है, यानी कि आपके पास में एक बैग है सर, ये रहा बैग, और इस बैग के अंदर एक तो पिंक कलर की बॉल है और एक ग्रीन कलर की बॉल है। एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि जब आप बैग के अंदर हाथ डालोगे तो या तो पिंक बॉल बाहर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल कितनी हो जाएगी बच्चे? वो हो जाएगी कि हमारे पास में टोटल बॉल 2 है और उनमें से एक बॉल पिंक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी हो जाएगी बच्चे? जब आप हाथ डालोगे तो ग्रीन बॉल बाहर आएगी, सर टोटल बॉल 2 है और ग्रीन बॉल 1 है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा सर? 1 होगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको याद ही रखना है कि सर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उन सभी की सम कितना होगा प्रोबेबिलिटीज का सर? वो 1 होगा। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर कौन सा सही है सर? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए अब हम लोगों के पास में एक नया टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि सर टाइम तो हो गया है 9:22। ठीक है, टाइम तो कितना हो गया सर? 9:22। अब 8 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो एग्जाम्पल्स हो पाएंगे ना ही क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी जितने भी बच्चों का डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है तो वो आज क्लास को 2-4 मिनट पहले लीव कर सकते हैं।